श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हम सुख और दुख को दो रूपों में देखते हैं कि सुख अलग है और दुख अलग है। सुख और दुख को हम दो रूपों में देखते हैं, ये सुख है, ये दुख है। परंतु भगवान के यहाँ पे सुख और दुख दोनों अलग अलग नहीं है। भगवान के यहाँ पे सुख और दुख दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे लालने तारने मातुर्ना कारुण्यम यथार्थ भके तद्वदेव महेशस्य नियंतुर गुण दोषयो। लालन और प्यार में, लालन प्यार में और मार में माँ के दो भाव नहीं होते। माँ बच्चा का लालन पालन करती है, प्यार करती है और कभी कभी बच्चे को मारती भी है। तो क्रिया के रूप में तो हमें दो अलग अलग क्रियाएं दिख रही हैं, परंतु माँ का उन दोनों विपरीत क्रियाओं में भाव एक ही रहता है, दो अलग अलग भाव नहीं रहता। बच्चे का हित किसमें है वही भाव रहता है। एक ही भाव से माँ बच्चे का लालन प्यार भी करती है और ताड़ना भी कर देती है, अर्थात प्यार भरे हृदय से प्यार भी करती है और हित भरे हाथ से थप्पड़ भी लगा देती है। तो क्या माँ बालक का अनिष्ट करती है? थप्पड़ लगाने में क्या माँ बालक का अनिष्ट करती है? कभी नहीं। ऐसे ही भगवान कभी हमारी मनचाही बात कर दे और कभी हमारी मनचाही न करके थप्पड़ लगा दे, तो भगवान के ऐसा करने में देखना चाहिए कि वह हमारी माँ है। भगवान हमारी माँ है, वह हमारे मन के अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ करे उसमें हमारा हित ही भरा है, चाहे हम उसे न समझे। भगवान हमारे मन के अनुकूल करे या प्रतिकूल करे, जो कुछ भी करे उसमें हमारा हित ही भरा है, चाहे उसे हम समझे या न समझे। बात ऐसी ही है। माँ की चेष्टा को बालक समझ सकता है क्या? बालक तो छोटा है, माँ की चेष्टा को क्या बालक समझ सकता है? बालक में वह ताकत है ही नहीं जो माँ की चेष्टा को समझ सके। बालक को तो माँ की चेष्टा को समझने की जरूरत ही नहीं है। बालक को तो माँ की चेष्टा को समझने की जरूरत ही नहीं है, वह तो बस माँ की गोद में पड़ा रहे। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसे समझने की हमें कोई जरूरत नहीं। जो भी करते हैं केवल अपने हित के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए करते हैं, उनकी प्राप्ति कराने के लिए करते हैं। तो वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं ये समझने की हमें कोई जरूरत नहीं है। वे कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, इसको जानने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। वे कैसे हैं और कहाँ रहते हैं इसको जानने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या बच्चा माँ को जानता है कि माँ कहाँ पैदा हुई है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किसकी स्त्री है, किसकी देवरानी है, किसकी जेठानी है, किसकी ननद है, किसकी बुआ है, माँ कहाँ रहती है, किससे इसका पालन होता है, माँ क्या करती है, किस समय किस धंधे में लगी रहती है, आदि बातों को बालक जानता ही नहीं और उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही हमारी माँ कौन? भगवान कैसी है, कौन है,
वह सुंदर है कि असुंदर है, वह क्रूर है कि दयालु है, वह ठीक है कि बेठीक है, वह हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, आदि आदि बातों से हमें क्या मतलब। बस वह हमारी माँ है, वह हमारी माँ है। वह हमारे लिए जो ठीक होगा वह आप ही करेगी। हमारे लिए जो ठीक होगा वो अपने आप ही वो करेगी। हम क्या समझे कि यह ठीक है या बेठीक? छोटा बालक समझ सकता है क्या कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या बेठीक है? अपना ठीक और बेठीक समझना भी क्या हमें आता है? क्या हमें ये ज्ञान है हमें ये ज्ञान? क्या हमें ये दिखता है? अरे सूरदास को क्या दिखे? सूरदास किसको कहा? जब तक हम भगवान को नहीं जान जाते तब तक हम सूरदास ही हैं, तब तक हम छोटे बच्चे हैं। हम क्या समझे कि ये ठीक है कि बेठीक, अच्छा है कि मंदा है? इन बातों को हम क्या समझे और क्यों समझे? समझने की आवश्यकता ही क्या है? हमें इन बातों के समझने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस हम उनके हैं और वे हमारे हैं। हम उनके हैं और वे हमारे हैं। वे ही हमारे माता पिता भाई बंधु कुटुंबी आदि सब कुछ है। वे ही हमारे धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद आदि सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिनकी नजर में हम हमेशा हैं, जिनके हम छोटे बच्चे हैं, जिनको हमने सबसे पहले क्या कहा? हमारी माँ है। वो माँ ही सब रूपों में हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं। पिता के रूप में, भाई के रूप में, बंधु के रूप में, माँ के रूप में, कुटुंबी के रूप में, यहाँ तक कि धन संपत्ति वैभव जमीन सब चीज के रूप में, यहाँ तक कि ज्ञान के रूप में भी, अनुभव के रूप में भी वही हमारे साथ रहते हैं। नारायण 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 नारायण।